Bismillahirrahmanirrahim, dear students. We are back to physiology class, and in your syllabus the next topic is about feedback. हमने ये feedback मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट में फीडबैक पढ़ाऊंगा, फिर मेरे जहन से निकल गया तो हमने डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट कर दिया। मैं चाहूँगा कि हम ये फीडबैक वाला मैकेनिज्म पहले पढ़ लें, उसके बाद हम इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की तरफ आ जाएंगे। ये फीडबैक मैकेनिज्म एक डिफरेंट अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। ये आप इसको अंडरस्टैंड कर ले तो बेहतर है, फिर बाकी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। What is feedback mechanism यार? What is all this about? फीड और बैक यानी वापस जाके खिलाना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वापस जाके आप कोई चीज़ फीड करते हो और वो चीज़ या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, मैं किधर गया और वापस आके आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स उधर ये मसला है, आप न जाओ, और वापस आके मैंने ये बता दिया कि स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत अच्छी कोई चीज़ है और आप सब चले जाओ। ये फीडबैक है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो अब हार्मोन्स में फीडबैक क्या है? इन हार्मोन्स और इन endocrinology, feedback is a mechanism by which a hormone controls its own production. जब हार्मोन खुद अपना प्रोडक्शन अपने हाथों से कंट्रोल करता है तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करो हार्मोन को आप रोको नहीं और वो सिक्रीट होता रहे तो आखिर ये बात कहाँ जाएगी? और अगर हार्मोन रुक गया है तो आप उसको दोबारा सिक्रीट कैसे करवाओगे? अगर फीडबैक मैकेनिज्म न हो तो हार्मोन सिक्रीट कैसे होगा? दोबारा सिक्रीट नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा? लिहाजा फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। डिफिनीशन आप समझ गए और इसका बैकग्राउंड आप समझ गए। अब अगला जो समझने वाली बात है वो है फीडबैक दो तरह का होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। पहले हम नेगेटिव फीडबैक पढ़ते हैं, ठीक है। ये आसान सा टॉपिक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। लेकिन अगर आप समझते हो कि किसी जगह कोई पॉइंट एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप मुझे खुद पूछना, मैं बस सिंपल इसको आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए इस पर। लेकिन है इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है। नेगेटिव फीडबैक में ये होता है कि पहले इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल में T3 और T4 जो कि थायराइड के हार्मोन्स हैं ये मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल मौजूद है। ये ब्लड वेसल जब इसमें T3 और T4 ज़्यादा होंगे तो ये T3 और T4 खुद थायराइड ग्लैंड को बताएंगे कि हमारा कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा है। ये मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहा। पैथोलॉजिकल कंडीशन में बातें डिफरेंट होती है, मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये सब होता जो मैं कह रहा हूँ तो ये तो आइडियल होता, फिर किसी को भी थायराइड की डिजीज़ न होती, लेकिन वो डिजीज कंडीशन अलग है। ये मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की कह रहा हूँ, और नॉर्मल फिजियोलॉजी सेकंडों में और मिनटों में अपने आप को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द होमोस्टैटिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये T3 T4 खुद थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि यार आप इस तरह करो, ये TSH की सिक्रीशन कम करो क्योंकि मैंने बहुत सारे T3 और T4 बना लिए हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है?
हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को कहता है कि आप टीआरएच बंद करो, यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद करो, ताकि मुझ पे टीआरएच एक्शन न करे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर नहीं अच्छा इंटीरियर, टीएसएच की सिक्रीशन न हो, क्योंकि टीएसएच की सिक्रीशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 बनेंगे। तो अब देखो, इसने जाके हाइपोथैलेमस के ज़रिए अपना आप खुद बंद करवा लिया। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। अपना प्रोडक्शन खुद कंट्रोल किया इसने, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। और ये किस टाइप का फीडबैक है? दिस इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्यों है? इसने एक चीज पहले इधर थी, इसने इधर लाई, तो ये नेगेटिव हो गई है ना, कम हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल ये है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो माँ का निपल पी रहा है, निपल जो है वो इसको सकल कर रहा है। जैसे जैसे ये निपल को सकल करेगा, ऐसे ऐसे ब्रेस्ट से जो नर्व ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस में जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस को वो सिग्नल बताएंगे कि यार सकलिंग जारी है, एक बच्चा है वो दूध पीना चाहता है, यहां से दूध रिलीज करवाओ। फिर बताता हूं, ब्रेस्ट से नर्व्स हाइपोथैलेमस पे जाते हैं, वो नर्व्स हाइपोथैलेमस को कहेंगे कि एक बच्चा दूध पीना चाहता है, दूध मौजूद है मेमोरी ग्लैंड्स में, लेकिन उनको रिलीज करवाओ, वहां से आजाद करो ताकि बाहर निकले और बच्चा पी ले। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा, वहां से सिग्नल आएगा थ्रू एनदर नर्व, दूसरे नर्व के जरिए, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर लो। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो वो ब्लड में आएगा, ब्लड से डायरेक्ट वो अपने रिसेप्टर्स पे जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स या तो यूट्रस में है और या ब्रेस्ट में है। यूट्रस में उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब डिलीवरी हो रही, उस वक्त बनते ज़्यादा है, आम हालात में नहीं होते या बहुत कम होते। लिहाजा यूट्रस की बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई है, वहाँ पे एक्शन नहीं करेगा। अगर ऐसी बात होती तो हर वक्त यूट्रस में दर्द होता, हर वक्त कोई ना कोई कंट्रैक्शंस हो रहे होते। ऐसा तो अल्लाह ने निज़ाम तो ऐसा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने तो परफेक्ट निज़ाम बनाया है। वो आपने सुना होगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फिजियोलॉजी जब आप अच्छी तरह गौर से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम बनाया है हमारी बॉडी का। तो यूट्रस वाली बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई, बात सिर्फ रह गई है ब्रेस्ट की। अब ब्रेस्ट में जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर पर ऑक्सीटोसिन आके एक्शन करेगा और अपने रिसेप्टर से एक्टिवेशन करवा के कंट्रैक्शन हो के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलेगा, डक्ट्स में आएगा, और मिल्क जब बाहर निकलेगा तो बच्चा उसको सक करके पी लेगा। अब देखो, इस फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हुआ? पहले ऑक्सीटोसिन नहीं था, बाद में ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो गई और मैक्सिमम पे पहुंच गई, और जब बच्चे ने सकलिंग बंद कर दी तो फिर बंद हो गया, इसलिए कि यहाँ ब्रेस्ट से नर्व सिग्नल जाना बंद हो गए। तो स्टार्ट में क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन नहीं था, 0 था, और 0 से ये 10 पे आया। ये 10 मैंने वैसे लिखा, ये फर्जी है,
जब ज़ीरो था और ज़ीरो से किसी फिगर पे आ गया उसका सिक्रीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीटोसिन को पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो दिस इज अबाउट पॉजिटिव फीडबैक। तो गाइस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक और फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन समझ लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी। विश यू गुड लक।